हे एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूँगी और एकदम सच्चाई के साथ करूँगी। सब कुछ अनफिल्टर्ड, जो उधर से जिस तरीके से किया गया है और जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें मैं रखूँगी एकदम अनफिल्टर्ड। कुछ भी फ़िल्टर करके ये नहीं कि उन्होंने जो बोला वो मैं दिखाऊँगी आपको और मैंने जो बोला वो मैं हाइड करूँगी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। एक एक चीज़ को शो करूँगी कि किस तरीके से एकदम टपोरी वाली लैंग्वेज यूज़ करी गई है, किस तरीके से पूरे ख़ानदान को गाली दिया गया है। एक पढ़ा लिखा अपने आप को शिक्षित बताने वाला आदमी किस तरीके से किसी के पूरे ख़ानदान को गाली देता है, किस तरीके से गंदगी करता है, एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगी। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सच समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कामनी जी, अगर आप मेरा वीडियो देखें तो, क्योंकि आपने जो कम्युनिटी लगाई ना, तो पता है मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे लिए लगाया या जो भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम टाइप का फीलिंग्स आया और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का भी कमेंट आया है कि कामनी दी ने सपोर्ट दिखाया है, उन्होंने कम्युनिटी लगा करके। तो देखो, फैमिली तो आप उन्हीं के रहोगे, बिकॉज जो रिश्ते हैं वो रहेंगे ही। जो भी आप लोगों का है फैमिली इक्वेशन वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला और भगवान न करे, माता रानी ना करे कि किसी का भी फैमिली रिलेशन ख़त्म हो। बट फिर भी इंसानियत के नाते, बिकॉज शायद आपको भी याद है कि मैंने आपके लिए हमेशा स्टैंड लिया है और यही चीज़ें लोगों को खटक रही है। तो आपने जो कम्युनिटी लगाई ना, अगर आपने मुझे टैग नहीं किया होता तो मुझे नहीं फील होता कि आपने मेरे सपोर्ट में जो भी किया है। बट हाँ, आपने एक लाइन बोला उसमें कि सारे रिएक्शन चैनल वाले कहाँ गायब हो रहे हैं। तो मतलब मैं उस पर ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले तो आप पे भी गलत बोलते हैं ना, तो आपने एक भी गालियाँ क्यों नहीं दी कामनी जी, ये मेरा क्वेश्चन है। मतलब आपने मेरे ख़ानदान को क्यों नहीं उकटा? क्या आप पढ़ी लिखी हैं? आप अनपढ़ नहीं है क्या? आप दो चार गालियाँ मेरे पूरे ख़ानदान को भी दे सकती थी, तब हम समझते ना कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। ऐसे बिना गालियों के आपने कम्युनिटी जो लिख दिया और आपने ख़ानदान वंदान कुछ किसी का उकटा नहीं, तो पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं याद दिला दूं अपनी ऑडियंस को कि मैं कामनी जी की कोई अंधभक्त नहीं हूं। जहां जहां पे मुझे लगा है कि इनके वीडियो में मुझे कुछ गलत चीज़ है और उस पर मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने डेफिनेटली बोला है। जैसे कि अभी मैं रिसेंट आज की ही बात करूंगी, जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था। और हाँ, एक और चीज़, मैं आज की इस वीडियो में ना बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अपनी बातों को रखूँगी। जैसे सामने वाला गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, वो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगी। बिकॉज उसका रीज़न क्या है, अभी मैं स्कूल से आई हूँ, मस्त एकदम एक कप कॉफ़ी बना करके पिया है और मैंने सोचा कि कूल डाउन अपने आप को करके और उसके बाद मैं अच्छे से वीडियो बनाती हूँ। अगर मैं सामने वाले की तरह गंदी गंदी गाली और ये सब गंदा गंदा नाम, तो उनको भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। जैसे कि कुछ लोग क्या क्या बोलते हैं, छोड़ो हटाओ, उस गंदगी में नहीं जाना। बिकॉज़ जब मैं उस गंदगी में जाऊँगी ना तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं हाइपर हो जाऊँगी, और अगर मैं हाइपर हो जाऊँगी तो सारे काम ख़राब हो जाएंगे। मैं काम डाउन रख के आपको हर एक चीज़ को दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले ना इस चीज़ को पहले क्लियर करते हैं कि मैं कोई कामनी जी की अंधभक्त नहीं हूँ। आज का जो मेरा मॉर्निंग का सबसे फर्स्ट वीडियो गया था श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे, वहाँ पे मैंने उनको एक जगह पे क्रिटिसाइज़ भी किया था। बिकॉज कल वो अपने बच्चे के चैनल को प्रमोट कर रही थी, तो मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है। क्योंकि आप बच्चे को इन चीज़ों के लिए बढ़ावा आप कैसे दे रहे हो? क्या आप पैसा कमा रहे हो, उससे काम नहीं चल रहा है? आप बच्चे को सोशल मीडिया पे ला रहे हो। भाई, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, उसको वो करने दीजिए। अगर बच्चा को पसंद भी है तो भी मेरे ख्याल से नहीं करने देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है, सबकी सोच अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने उस पर क्रिटिसाइज इनको किया है। जब अजीत जी ने पूजा के वीडियो पे जाके फर्स्ट टाइम एक बार कमेंट किया था, उन्होंने जो पूजा ने कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया था, उस टाइम पे मैंने अजीत भाई साहब को भी क्रिटिसाइज़ करा था कि ये गलत है। एक नंदोसी, एक सरहज के का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ना, मतलब ऐसे होता है कि आप एक दूसरे को बेइज्जत और जलील नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने ये किया। मतलब थोड़ा तो रेपुटेशन का ख्याल रखो एंड ऑल दैट। जो भी चीज़ें बोली थी वो बोली थी, मैंने क्रिटिसाइज़ करा था एक वीडियो में, जिसमें कामनी जी बोल रही थी अपनी मदर इन लॉ के लिए कि
मैंने शादी के पहले ही ये शर्त रखा लिया था कि आप सब्जी काटोगे और कुछ तो एक काम वो बता रही थी, मेरे हेयर वाइलिंग करोगे। वहाँ पे भी मैंने क्रिटिसाइज़ किया था कि मतलब आपकी क्या लव मैरिज है? ऐसे शादी के पहले, मतलब आज के 5-7 साल पहले शादी के पहले ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन कौन अपने इन लॉज के साथ रखता है? तो ये शायद बहुत बड़बोलेपन में सहक सहक के कुछ भी बोल देती है। मैंने क्लियरली ये चीज़ रखी थी। छठ के वीडियो की अगर बात करूँ, खड़ना वाला जो कामनी जी का वीडियो आया था उसमें भी मैंने बोला था कि आप छठ कर रहे हो और आप जूठे हाथों से प्रसाद खिला रहे हो अपने हस्बैंड को, जूठे हाथों से टीका लगा रहे हो। तो मैंने जगह जगह पे, ये मुझे रीसेंट की चीज़ें हैं तो मुझे याद है तो मैंने रखा है। बात अगर आरती की करूँ, एक उन्होंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया था, बट उनकी फिर बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारी इनोसेंट सी वो हैं वीडियो आने लगी, तो मैंने उनको भरपूर अप्रिशिएट भी किया है हमेशा से। अब बात हम अगर करते हैं सामने वाले की, पता नहीं क्यों मेरे को ना घिरना हो रहा है। मैं चाहती तो हूँ कि मैं नाम ले पाऊँ, बट मेरे ना गुज़बम आ रहे हैं, पता है मैं कर ही नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं ना अपने आप को एकदम रिलैक्स रख करके, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो गाइस कि मेरे साथ ऑफलाइन क्या गंदगी करी है हस्बैंड वाइफ दोनों ने। एकदम छपरी टपोरी वाली लैंग्वेज, तू तड़ाक, ये वो, तेरा खानदान ऐसा, तेरा ऐसा, तुम्हारा ये वो, गंदी गंदी गालियाँ, ये सब करा है इन्होंने। बट स्टिल, क्योंकि हम जो कर रहे हैं ना उससे हमारी अपनी अपब्रिंगिंग दिखेगी। हमें चीख चीख के ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे बैकग्राउंड से हैं और हम कितने पढ़े लिखे हैं और हम कितने अनपढ़ हैं। वो सब के ना लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। तो अगर हम सामने वाले की बात भी करें तो उनको जब जब मुझे लगा कि अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने हमेशा किया है। और पिछले 1 मंथ की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसको उठा करके कोई ये बोल सकता है कि इस वीडियो में आपने इनको बहुत गंदे तरीके से जलील किया है, बिकॉज़ मैंने वो नहीं किया है। जब इनका एक जितिया पे आया था अपने वो बेटे से रिलेटेड, तो मैंने इनको बहुत ब्लेसिंग्स दी थी। जब ये भागवत में बाल गोपाल को गोद में ले करके और रोई थी, तो मैं इनके वीडियो देख करके मेरे भी आंख में आंसू आ गए थे। और मैंने मतलब मन ही मन में, और मैंने वीडियो में भी बोला था कि अगर भगवान हैं तो इनकी विश ज़रूर पूरी करें। अभी इन्होंने स्टोर का भी जो भी इन्होंने अपने चैनल पे दिखाया था, तो मैंने हर जगह पे इनको ब्लेसिंग्स दी है। जब भी ज़रूरत पड़ी मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था वो स्टोर वाले से रिलेटेड। जब इनका छठ का सॉन्ग आया था वहाँ पे भी मैंने, जब इनको ऑडियंस टारगेट कर रही थी कि हमेशा बेटा बेटा का रोना रोते रहती है, वहाँ पे भी मैंने इनको सपोर्ट करा था कि नहीं, ये रोना नहीं रो रही हैं। एक्चुअली उस गाने का मीनिंग ये है ही नहीं कि बेटा नहीं है, उस गाने का मीनिंग ये है कि उस लेडी के पास औलाद ही नहीं है, और ये गाना मतलब औलाद के लिए है। जब भी बात बेटा बेटी की आई है, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक इंसान को बेटा अगर नहीं है तो उसकी चाहत होना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बुरा है। तो मुझे जहाँ पे भी लगा है कि मुझे इनके लिए सही चीज़ बोलनी चाहिए, मैंने हमेशा बोला है। छठ वाले सॉन्ग पे भी मैंने क्लियरली ये बोला था कि छठ का सॉन्ग तो बहुत सारे लोगों ने किया, बट इनके वीडियो के सामने सब फेल हैं। जहाँ जहाँ पे भी मुझे लगा है मैंने हमेशा तारीफ़ करी है, और हाँ, जहाँ पे मुझे लगा कि क्रिटिसाइज़ करना चाहिए वहाँ पे मैंने बिल्कुल किया है। स्पेशली मैंने तब बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ करा था जब भागवत वाले टाइम पे इनकी खुद की सिस्टर या कज़िन व्हाटएवर जो भी हैं, वो इनके ससुराल में आ करके और ये कहती हैं कि, क्या कहती हैं कि मैं कामनी को इग्नोर करके आ रही हूँ। वहीं से मैंने इन पे रिएक्शन वीडियो निगेटिव बनाना शुरू किया था। उसके पहले मैंने इनके लिए जो भी वीडियो बनाए हैं वो सब पॉजिटिव है। उसके पहले मुझे एक वीडियो याद है, आज मैं ना A to Z चीज़ें बोलूँगी कि मैंने कब इनके लिए क्या बोला है। भागवत से पहले एक बार मैंने इनके लिए एक वीडियो बनाया था, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो। जो भी इनके लिए वीडियो बनाया है उसमें इनका फ़ोटो लगा हुआ है थंबनेल पे, आप सारा वीडियो खंगाल के देख सकते हो। मैंने एक चीज़ इनको निगेटिव बोला था, जब ये शायद पीरियड्स में थी और इनकी बच्ची शिवलिंग का पूजा कर रही थी, और उन्होंने जिस सिंदूर से शिव जी को पूजा में टीका लगाया, उसी सिंदूर से अपनी मम्मा को लगा दिया। तो मैंने बोला कि मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब क्या आप लोग वीडियो के लिए ऐसे कुछ भी दिखा देते हो? क्योंकि आप अगर पीरियड में हो और वही सिंदूर वो भगवान पे चढ़ा रही है और वही सिंदूर आपके मांग में लगा रही है, तो वो सिंदूर तो अशुद्ध हो गया ना, क्योंकि हमारे में वो अशुद्ध हो जाता है। तो इस वजह से, लेकिन मैंने बहुत डिसेंट वे में अपनी बात रखी थी, ये बोलते हुए कि चलो बच्ची है, मतलब गलती हो गई होगी, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए था। तो इन्होंने इनडायरेक्ट वे में अपने वीडियो में बोला भी था
कि वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। हालांकि मुझे आज भी एक एक लाइन याद है, क्योंकि मैं गजनी नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला था कि हालांकि वो मेरे ऊपर हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन ही बनाती हैं, मेरे पे कभी गलत नहीं वो बोलती, लेकिन हाँ मैं बता दूँ कि हम लोग वीडियो के लिए कुछ नहीं करते, मतलब हम भी इंसान हैं तो हमसे कभी कभी गलती हो जाती है। उसके बाद फिर मेरा इन पे हमेशा पॉजिटिव वीडियो जाता है, क्योंकि लिटरली वैसा मैंने कभी कुछ गंदा देखा नहीं। हाँ, एक और चीज़ के लिए मैंने इनके लिए स्टैंड लिया था। जब इनकी बेटी को शायद किसी ने बहुत गंदे गंदे नाम देके इनकी छोटी सी बच्ची को गाली गलौज किया था, पता नहीं राक्षस वक्षस, छोड़ो हटा, मतलब कुछ तो गंदी गंदी चीज़ें बोली थी। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था ये बोलते हुए कि मतलब कोई इंसान इतना गंदा कैसे हो सकता है। छोटी बच्चियां माँ दुर्गा का रूप होती है, और उस चीज़ को मतलब छोटे से बच्चे को भी इतने गंदे तरीके से इतना गंदा नाम दिया जा रहा है। और उस वीडियो पे भी इन्होंने मेरे वीडियो के नीचे आकर के थैंक यू वैंक यू लिखा था, ठीक है। उसके बाद भागवत आया। भागवत के टाइम पे मैंने 2 4 5 6 वीडियो, 7 वीडियो, 8 वीडियो मैंने बनाए निगेटिव, ठीक है। बट कहीं पे भी मैंने इनको टिकिया नहीं बोला, कहीं पे भी मैंने इनके हस्बैंड को गलत नहीं बोला। हाँ, 2 4 जगह पे मैंने ये शब्द ज़रूर यूज़ किए हैं जब मुझे ऐसा लगा। देखो बहुत सारे ऑडियंस को भी फील होते हैं जो कि कमेंट करते हैं, बहुत सारे रिएक्शनिस्ट भी बोलते हैं कि आंटी जी जो हैं वो बच्चों में भेदभाव करती हैं। तो मैंने ये सारी लाइन यूज ज़रूर करी है कि घर का जो मुखिया होता है ना वो बच्चों को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन जब घर का मुखिया ही गंधारी बन जाए, और जिन अनपढ़ लोगों को पता नहीं है कि गंधारी का नाम मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ था बिकॉज गंधारी अपने आंखों पे पट्टी लगाए रहते थे, तो मैंने उस वे में, गंधारी कोई गाली नहीं है, तो मैंने ये सारी चीज़ें ज़रूर बोली है। बट ना तो कहीं इनके नाम को गंदा किया है, ना इनके मायके की फैमिली को, ना किसी को भी, इनके पेरेंट्स को, किसी को भी मैंने, ना बच्ची को कभी कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। एक वीडियो में इनकी बच्ची धनु के पैर दबाती हुई दिखी थी, जब धनु मार्केट से आया था पानी ला के देती हुई दिखी थी, तो मैंने ये तक बोला था कि बच्चों में अपने पेरेंट्स के मतलब ब्लड का असर तो यार रहता ही है, और अपब्रिंगिंग का असर रहता है। मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज कुछ लोग जो बोलते हैं ना गंदा बोल दिया, गलत बोल दिया, उनको समझा पाऊँ। तो मैंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था भागवत के टाइम पे, क्योंकि इनकी खुद की सगी छोटी बहन आके इनके ससुराल में और बड़े ही प्राउड से अपनी बड़ी बहन को बता रही हैं कि मैं तुम्हारी जेठानी को इग्नोर करके आ रही हूँ। गाइज़ मैं बताऊँ, मेरे घर में ये चीज़ नहीं होता। मेरी 2 बहन हैं, मेरी भाभियाँ हैं, वो मेरी देवरानी से बात करती हैं बिकॉज उनका काम है, वो फैशन डिज़ाइनर है, कपड़े बनाती हैं, तो मेरी भाभी मोस्टली ड्रेसेस उनसे बनवाती है। तो नंबर एक दूसरे का सबके पास में है। तो हमारे घर पे, और टच वुड, हमारे रिलेशन भी ऐसे नहीं है कि मेरी बहन और भाभी को, मेरी देवरानी को अवॉइड करना पड़े या उसके लिए गंदे कमेंट पास करने पड़े। तो और ये पता है हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती कि अगर हमारा अपनी सास ननद के साथ में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी बहनें भी उसमें घुस जाएँ, मेरे पेरेंट्स घुस जाएँ, ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो मुझे ये बहुत गलत लगा था कि भाई ये रिश्ता तो बहुत वैसा वाला होता है ना कि आप गिव एंड टेक होता है, रिस्पेक्ट आप दो और लो। इसमें मुझे नहीं लगा कि उस छोटी सी बच्ची को जिसकी अभी शादी तक नहीं हुई है उनको ये चीज़ बोलना चाहिए था। वहाँ पे मैंने 2 4 5 10 नेगेटिव वीडियो बनाए कि एटलीस्ट उन्होंने, चलो वो बच्ची हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है देवरानी जेठानी का रिश्ता नाजुक है या क्या है, आप अपनी बहन के ससुराल में हो, बट आप तो उनकी बड़ी बहन थी, आप तो ससुराल में रहती हैं, आपको तो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे मैंने इनको क्रिटिसाइज़ करा था। उसके बाद फिर मैंने जब जो वीडियो में देखा वो मैंने बोला। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अब भी जिस वीडियो के बाद इन्होंने गंदगी फैलानी शुरू की है, जिस वीडियो के बाद इन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया है, वो इनके स्टोर वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। एक ना मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी जिसमें इन्होंने मुझे कमेंट किया था, नहीं कमेंट नहीं, इंस्टा पे मुझे मैसेज किया था कि कुछ भी होता है तो आप मुझे टारगेट करती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना ये वो। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी पूजा के लिए, जब पूजा इनके घर में रुक गई थी, लेकिन
उस वीडियो में भी मैंने कहीं पे भी इनको गलत नहीं बोला था। इनफैक्ट मैंने इनको प्रोटेक्ट करते हुए वो वीडियो बनाया था कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। पूजा क्या छोटी बच्ची हैं, या क्या वो एक्सेप्ट करती हैं कि वो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, कि उनको किसी ने कंट्रोल में कर लिया और उसको कुछ सिखा दिया और वो ऐसा कर ले? नहीं, पूजा वहाँ पे रुकी, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, तो इसमें ये कहीं पे गलत नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाई थी और ये इंस्टा पे मुझे मैसेज करने लगी। इवनिंग के 7 o'clock हो रहे थे, बहुत लंबा 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 मैसेज इनका आने लगा। और गाइज़ 4:30 के बाद से, जैसे ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, भले ही आपके पास जाए 4:30 के बाद, क्योंकि मैं एडिट करने के लिए किसी को भेजती हूँ और जब वो भेजता है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। 4:30 के बाद मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ मेरी बच्ची स्कूल से आ जाती है और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है तभी मैं फ़ोन छूती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मैसेज कर रही थी धड़ाधड़ धड़ाधड़, और मैंने इनका मैसेज देखा नहीं। मुझे पता है कि ये दिमाग ख़राब करेंगी। मैंने सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डिंग इनको भेजी थी जो कि मैं लगाऊंगी। मैंने बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बोला था कि आपने मेरा वीडियो शायद देखा नहीं क्या, कि मैंने बोला क्या है। मैंने तो उसमें आपको सपोर्ट ही किया है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती पूजा की है, ठीक है। ये दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट जो इन्होंने मैसेज किया था वो, और मैं अपनी रिकॉर्डिंग अभी यहाँ पे लगाऊंगी। उसके बाद एक और स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जब ये बोली कि अच्छा मैंने देखा नहीं था, मुझे किसी ने बताया कि आपने गलत बोला है, इसलिए मैंने मैसेज किया। और ये मेरी बच्ची के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरी बच्ची का कल पेपर है। तो इन्होंने ऑल द बेस्ट करके ये गई थी। तो पहले ना आप ये रिकॉर्डिंग सुनो और ये स्क्रीनशॉट देखिए। अब मैं एक चैनल की बात कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा एविडेंस है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ एक चैनल का, जिसका ये मुझे भेज रहे हैं लिंक और कह रहे हैं कि ये वीडियो देखिए और इससे सीखिए, ठीक है। मुझे उस चैनल से सीखना चाहिए जो चैनल इनकी खुद की भाभी का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे करता है। उस चैनल पे एक वीडियो आया हुआ है, उसका मैं पिक भी लगाऊंगी, और उस पे एक प्रतिभा आर्या ने कमेंट किया है, अगर उस घर में सुमित ना होते तो ये सबका जीना हराम कर देती। पहले सुमित को कितना बदनाम किया, उसके बाद ज़बरदस्ती सुमित के गले लगाना, हाथ पकड़ना, रील बनाकर डालना, पता नहीं कैसी लेडी है। ये एक प्रतिभा ने कमेंट किया है, उस पर किसी ने रिस्पॉन्स किया, 5 लोगों ने उसको लाइक किया है, फिर एक ने किसी ने रिस्पॉन्ड किया है। मुझे तो ऑब्सेशन लगता है, ठीक है। ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है गाइज, आप मुझे बताइए। उस पे ये मैंने सपने में नहीं सोचा था यार कि मुझे इस चैनल के बारे में भी बात करना पड़ेगा। यक, ये मेरी किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है मुझे को, ठीक है। ये मेरे पास अभी अभी आया है थोड़ी देर पहले। तो इसमें ये जो कैरेक्टर की चैनल की जो ओनर है वो क्या लिख रही हैं एग्जैक्टली यार, इट मीन्स कि जो बोला जा रहा है कि ऑब्सेस्ड हैं कामनी जी अपने देवर के प्रति, उस चीज़ पे मुहर लगा रही हैं ये चैनल की ओनर। एग्जैक्टली यार, खुद के परिवार के लिए भी नहीं सोचा, कुछ भी लिख दिया लोगों की तरफदारी के लिए, और लोगों की सोचो भी क्या है, सब लोगों की सोच भी क्या है, वाह वाह वाह। और रीड मोर आ गया है सामने, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीनशॉट शायद नहीं लिया था, बट वो कमेंट अभी भी उस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। एक ऐसा चैनल जो इनकी खुद की भाभी के कैरेक्टर को गलत बता रहा है, उस चैनल को ये सपोर्ट कर रहे हैं। उस चैनल का इन्होंने मेरे को लिंक भेजा है कि आप उस चैनल को देखिए और सीखिए।
ये हमेशा अपनी वाइफ की इज्जत के लिए स्टैंड लेने आते हैं, ये हमेशा अपनी माँ की रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेने आते हैं, जो कि लेना ही भी चाहिए। एक हस्बैंड को, एक बेटा को बहुत अच्छी बात है। माँ की इज्जत होनी ही चाहिए, पत्नी की इज्जत होनी ही चाहिए। लेकिन क्या भाभी की इज्जत नहीं है? भाभी उस घर की औरत नहीं है? हमारे में तो बोला जाता है बड़ी भाभी माँ समान होती है। तो क्या उस घर में सिर्फ माँ और वाइफ की ही रिस्पेक्ट है? भाभी की कोई इज्जत नहीं है? दूसरे चैनल से लड़ा जा रहा है, उस चैनल से जिसने आज तक कभी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया, बट एक चैनल जो इनकी खुद की भाभी का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, उस चैनल की तारीफ की जा रही है, उस चैनल को प्रमोट किया गया है कितनी बार। तो आप देखो कि इनकी रियलिटी क्या है। और घबराओ मत, अभी तो फेक वो जो मुखौटा उतारना है ना, वो स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगी आगे, जिसमें इनकी टपोरी लैंग्वेज आप देखोगे हिल जाओगे गाइज। अब एक मैं जो रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो शेयर करने जा रही हूँ, वो देखिए कि उसमें ये किस तरीके से बात कर रही हैं, एकदम टपोरियों वाली लैंग्वेज में, जो नहीं मतलब उस टाइप के लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन अगर सच पूछो तो मुझे बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो इनका अच्छा रूप देखा ही हुआ है ना, जब ये लोग 2 घंटे वाली लाइव किए थे कामनी जी के लिए। जब ये भी हाल फिलहाल में भागवत के वक्त पे ये कम्युनिटी लगाई थी अपनी खुद की जेठानी के लिए कि चुप हूँ ना तो चुप रहने दे, ऐसे ही इसी लैंग्वेज में यार, चुप हूँ ना तो चुप रहने दे, मुंह खोलूंगी ना तो धज्जी उड़ जाएगी एंड समथिंग लाइक दैट, कुछ तो इन्होंने लिखा था जो मुझे आज तक याद है। तो जब इनका ये मैसेज आने लगा ना टपोरी वाली लैंग्वेज में, तो मुझे ना वो कम्युनिटी याद आ रही थी कि अच्छा मतलब ये लेडी ऐसी ही है, ये जो गुडी गुडी बातें करती है ना वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के लिए है। और ये तो हुई इनकी बात, और इनके हस्बैंड ने जो मतलब लिमिट क्रॉस करी है ना अपनी लैंग्वेज से, क्या राइट बनता है कि किसी के पूरे ख़ानदान को आप गाली दो। मैंने इनके ऊपर इतने वीडियोस बनाए हैं, बट क्या मैंने कभी किसी के पेरेंट्स के लिए गंदी चीज़ें, अभद्र चीज़ें बोली? एक आदमी जिसकी वाइफ को क्या कुछ नहीं बोला जाता है, ठीक है। अभी अभी कुछ शॉर्ट्स वायरल हुए थे, बहुत सारे चैनल पे उस शॉर्ट्स के स्क्रीनशॉट भी लगे हुए थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगे हुए थे, बट मैंने वो सारी चीज़ें नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, किसी भी लेडी की इज्जत उछालना ये चीज़ सही नहीं होगा, ठीक है। और ये आदमी मतलब इनका जो चारों तरफ जो वायरल हो रहा था, उसके बाद ये इस आदमी में गट्स देखो कि ये दूसरों की खानदान पे बात करते हैं। एक बात बताओ यार, कि कोई भी खानदानी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं क्या? कि घर का जो लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वो सब आप चैनल पे डाल दो, लाइव करो बैठ के। लाइव में एक भाई ये कैसे बोल सकता है अपने बड़े भाई के लिए, सो कॉल्ड खानदानी आदमी? क्या आप लोगों के घर में ऐसा होता है? ये मैं ऑडियंस से जानना चाहती हूँ कि एक बड़े भाई का रिश्ता अपनी वाइफ के साथ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, जो कि बहुत लोगों का हो जाता है नई नई शादी में, या जो भी जिस भी रीजन से, तो छोटा भाई ये कहता है कि बड़ा भाई जो मेरा था उसका तो अपनी वाइफ के साथ ये नहीं था, वो नहीं था, और मेरे साथ जो भी, मुझे जाना नहीं उस गंदगी में। ऐसी ऐसी लाइव करके ये लोग बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी वीडियोस बना के ये लोग बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ से ये गंदगी हुई थी। मतलब शुरुआत इन्होंने किया था, फिर कामनी जी का भी मैंने एक क्लिप बहुत वायरल होते हुए देखा, जिसमें कामनी जी रो रो के कह रही थी, अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और रो रो के कह रही थी कि मेरे बाप को गंदी नाली का कीड़ा बोला गया। समझ रहे हो? मेरे बाप को गंदी नाली का कीड़ा बोला गया, मेरे भाई को बोला गया कि कहाँ नोएडा आना, फलाना आना, मैं जगह नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। तब मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई भी खानदानी और अच्छे घर का लड़का ये करता है क्या कि अपने बाप के उम्र के आदमी को, मतलब वो भी बाप ही है, ठीक है, उसको नाली का कीड़ा बोलना। तो अगर ये अपने फैमिली मेम्बर के लिए ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो अगर मुझे बोला, उसको बोला तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो अपनी भाभी के पेरेंट्स तक को जलील करते हैं। ये किसी के शुभ कार्यक्रम में, शादी ब्याह में जा कर के वहाँ पे जो गंदगी इन्होंने जो करी है, किसी का फंक्शन खराब किया गया, ये सब कुछ करके ये बैठे हुए हैं,
और ये दूसरों के खानदान पे टिप्पणी कर रहे हैं कि किसका खानदान कैसा होगा कैसा होगा। और वो टिप्पणी सिर्फ ऐसे ही टिप्पणी नहीं, बहुत ही अभद्र भाषा में, एकदम टपोरियों वाली जो लैंग्वेज होती है ना, तू तड़ाक ये वो, मतलब एकदम लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं सारा स्क्रीनशॉट आपको लगा हुआ होगा चैनल पे, मतलब वीडियो में आपको वो दिख रहे होंगे। और ये तो तब की बात है, ये सारी चीज़ें मैं वो सब कुछ शेयर कर रही हूँ जो मतलब ये 1-2 दिन में जो हुई है, जो आज कल में हुई है। मेरी बात इनसे मुझे लग रहा है कुछ टाइम पहले इन्होंने कांटेक्ट किया था। मैं ये भी बता दूं कि मैंने कभी इनको अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं किया है, इन्होंने ही किया है। पहले हस्बैंड ने करा था एंड देन जाकर के इनकी वाइफ ने करा था। और मैंने उस चीज़ को कभी चैनल पे रखा नहीं था। मैंने बहुत ही डिसेंट तरीके से अपने आप को ना, मतलब थोड़ा मैं डाइवर्ट करी थी कि नहीं छोड़ो, अगर कोई मेरी बातों से अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे ये नहीं करना। बट एक बात बताओ, ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि फलाने ने ये बोला, ढिमकाने ने ये बोला। पता है, ये जो ऑनलाइन ये चेहरा लेके बैठते हैं ना, ये इनकी रियलिटी नहीं है। इनकी रियलिटी जानना है ना, आप इनसे ऑफलाइन बात करो, तब आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी। मतलब ऐसी टपोरी वाली लैंग्वेज, मतलब कोई कैसे इस तरीके से बात कर सकता है, वो भी वो आदमी जो अपने आप को एजुकेटेड बताता है ना। ये दूसरों के एजुकेशन पे क्वेश्चन करते हैं। क्या इनको अपनी वाइफ का एजुकेशन नहीं पता है? हाँ, मतलब हद है एकदम। पता है गाइस, गंदगी की लिमिट क्रॉस कर दी है। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उनकी ही बातें रखूँगी, जो मैंने अपनी भी बात रखी है। क्योंकि ये जब भी लंबे लंबे 2-2 पेज के मैसेजेस करते थे तो मैं इनको एक टुक में वॉइस मैसेज में मैं भेजती थी। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम सच में नहीं होता कि मैं मैसेज 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 खेलूँ। मैं ढोंग करने के लिए नहीं बोलती हूँ कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। नहीं, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मैं पूरे टाइम मैसेज मैसेज नहीं कर सकती हूँ। हे एवरीवन, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना स्क्रीनशॉट क्या इसमें डाल पाई हूँ, क्या शो हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि इन्होंने जो भी मुझे मैसेजेस किए थे ना, ये हमेशा इवनिंग में, रात में मैसेज करते थे। और रात में मेरी बेटी होती थी, उसकी पढ़ाई चल रही होती थी, तो मैं इग्नोर करती थी। और मैं इनको एक टुक जवाब बस वॉइस मैसेज में देना चाहती थी, क्योंकि मेरे को मैसेज मैसेज का आदत कभी है ही नहीं। मैं किसी से मैसेज में बात कर ही नहीं सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं वॉइस मैसेज भेजती थी। तो जो भी मैं वीडियो में लगाने की कोशिश कर रही थी ना, कि मैं अगर इनके स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ तो मैं अपने वॉइस मैसेज को भी उसमें डाल पाऊँ, तो मैंने 1-2 जगह पे डाला है और कहीं कहीं पे नहीं डल पाया। और इसी वजह से ये वीडियो मेरा कल जा नहीं पाया था, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया। मतलब रात में तो मैं ऑफ कोर्स काम नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने नहीं किया। फिर मेरी बच्ची स्कूल से आ गई थी तो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ ना, वो एरर आ रहा था। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम वाली डालते हो ना, तो एरर आ रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने वो प्रूफ डाले हैं जो ये मेरे से रिलेटेड, जो ये आदमी गंदगी कर रहा था। मतलब एकदम टपोरी वाली हरकत, ऐसा लग रहा था मतलब आपने रोड पे ऐसे किसी को लड़ते देखा है, मतलब नहीं, वो लोग जो उस टाइप के लोग होते हैं, कैसे किसी से आपस में वो करते हैं। अगर मतलब एकदम उस नीच लेवल पे गया हुआ था दोनों ही हस्बैंड वाइफ। और आप मेरी लैंग्वेज को कभी गंदा होते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी वैसी हूँ नहीं। और मुझे ना बहुत शॉक्ड हो रहा था कि भाई ये कौन आदमी है, ये किस तरीके से, मतलब एक एक चीज़ याद है ना, जब कामनी जी को की कंट्रोवर्सी हुई थी तो कामनी जी ने बोला था कि घर में उनको कैसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है। मुझे ना, मेरे को वही सारी चीज़ें याद आ रही थी। पता है, मेरे घर में इतने सारे मेल मेंबर हैं, बट मैं ना गारंटी के साथ मैं लिख के दे सकती हूँ ना कि किसी भी ब्रस्ट से ब्रस्ट सिचुएशन में वो कभी किसी फीमेल के साथ ऐसी गंदगी, गाली गलौज, ये सब कभी नहीं कर सकते। और ये सारी जो मैं शेयर कर रही हूँ चीज़ें, ये आजकल में जो हुई है, वो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं बिगनिंग की चीज़ें दिखाऊंगी कि जब स्टार्टिंग में मैं इन सब चीज़ों का प्रूफ दूंगी कि
स्टार्टिंग में ये लोग आए थे, इन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ ने खुद से मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे। मैंने बिल्कुल भी अपनी तरफ से किसी को कुछ भी नहीं किया। जब ये टपोरी वाली भी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, अभद्रता दिखा रहे थे, तब भी मैंने बहुत काम डाउन हो करके इनको आंसर किया। और ये बेवकूफ़ों की तरह कम्युनिटी 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 कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकती, बिकॉज इनका क्या है ना, इनको दिन भर लड़ने की आदत है। ये पूरे टाइम घर में यही तो करती हैं। भाई सच्चाई जानोगे ना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। जो इंसान अपनी खुद की भाभी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाने वाली को सपोर्ट करता है, जो कपल, आप सोच लो कि किस मानसिकता के लोग हैं। और हाँ, मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं कि मैंने हेयर ऑयलिंग को कैरेक्टर वे में बोला। तो नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला। वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, और आई नो कि आप लोग वैसे देखने नहीं जाओगे। जहाँ जहाँ पे मुझ पे पॉइंट उठाया जा रहा है ना, क्योंकि मैंने खुला चैलेंज दिया है कि कहाँ पे मैंने क्या बोला है ना, वो बताओ मुझे, तो मैं उस पर ज़रूर आंसर दूंगी। तो जहाँ जहाँ पे मेरे पे जिसको लग रहा है ना कि यहाँ पे गलत बोला, यहाँ पे कैरेक्टर पे बोला, तो मैं ज़रूर उन सारे क्लिप्स को कट करके मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं पूरा एकदम सच रखूंगी, जिसमें कोई भी 1% का झूठ नहीं होगा। और रही बात कि एक मैंने अभी हाल फिलहाल में नेहा तिवारी की भाभी के लिए बोला था वीडियो, बनाया था वीडियो, चलो वो वाली बातें ना मैं बाद में करूँगी। और ये चीज़ ना, ये जा करके नेहा तिवारी को चुगला रही थी कि मैंने ना ऐसे ऐसे इनके लिए वीडियो बनाया है। तो नेहा जी का मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने उनके मुंह पे बोला, और अब भी कह रही हूँ कि नेहा तिवारी की भाभी उस वीडियो में गंदी दिख रही थी। और नेहा जी से मेरी बात भी हुई ना, मैंने उनके मुंह पे बोला कि हाँ गंदे दिख रहे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ पे बाप बेटी ऐसे ही रहते हैं। हम बोले बाप बेटी आप ही के घर में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है क्या बहुओं को? हमारे घर में भी मिलता है, बट अभद्रता नहीं दिखाते, और आपकी भाभी जी अभद्रता दिखा रही हैं। और लिटरली उन्होंने बोला कि हाँ श्वेता जी गलत है, हम समझाएंगे, हम ऐसे वीडियोज़ अब नहीं डालेंगे। ये नेहा तिवारी के शब्द थे, और मेरा वीडियो नेहा जी भी देखती हैं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिए।